हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के सुपर 30 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इतिहास से संबंधित प्रश्नों को। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि इससे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या कर रहा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने। इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता माने एच से सूचित करते हैं, और उसके बाद एक मोहनजोदारो सभ्यता होता है। कौन सभ्यता? मोहनजोदारो। तो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदारो। इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? अब मोहनजोदारो का खोज किया था। तो इस प्रश्न को अच्छा से समझिएगा। जैसे हड़प्पा में एच पहले आता है और उसके बाद में एम बाद में आता है। उसी तरह डी पहले आता है। क्या बात? डी पहले आता है और आर पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था? दयाराम साहनी। एच पहले आया तो एच से डी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। तो यह जो शासक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक शासक था जो अपने उपवास के दौरान अपना शरीर का त्याग कर दिया। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में, जो भी कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था? ठीक है, तराइन का युद्ध 1191 में जो हुआ था, ये तराइन का प्रथम युद्ध है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, और तराइन का तृतीय युद्ध 1193 में हुआ था। यानी युद्ध होता था। तो इस युद्ध में यह युद्ध जो तराइन का जो प्रथम युद्ध था, किसके किसके बीच लड़ा गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच यह लड़ाई लड़ा गया था। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। कौन किया? मुगल साम्राज्य से पृथक कर कौन स्वतंत्र किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र राज्य किया था। मुर्शिद कुली खान। देखेंगे विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? नेक्स्ट प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना। कब बना? 1856 में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1856। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने कब अपनाई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 में के बाद में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। 1858 के बाद के स्क्रीन पे है। प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? इंग्लैंड में एक गृह युद्ध हुआ, वह कितने वर्षों तक चला? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्षों तक यह गृह युद्ध चला इंग्लैंड में। आर्य भारत में कहाँ से आए? आर्य लोग जो भारत में कहाँ से आए थे? तो इसे कहा जाता है मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केंद्रीय एशिया। इस प्रश्न का कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया से, यानी मध्य एशिया से आर्य लोग भारत में
आए थे। देखेंगे किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना किया गया। मैंने रामायण और महाभारत की रचना कब किया गया? तो रामायण का जो रचना किया था वो वाल्मीकि ने किया था और महाभारत की रचना जो है महर्षि वेद व्यास ने किया था। तो यह किस काल में हुआ था, किस अवधि में हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। कौन अवधि में? आर्य अवधि में। स्क्रीन पे है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। आपकी स्क्रीन पे है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? सबसे पहले जानते हैं पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। उसके बाद पानीपत में उसके बाद प्रथम लड़ाई हुई। उसके बाद कहा जाता है कि उसी समय 4 लड़ाई हुई थी। बाबर पान खो चलघर, पान खो चलघर, पानीपत, पान खो पान खो चलघर, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और खानवा का युद्ध सब कब हुआ था? 1525, 26, 27, 28 और 29 में हुआ था। लेकिन पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था, जो अकबर और किसके किसके बीच हुआ था? बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बैरम खां और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। इस तरह से आपके स्क्रीन पे है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी जो था यह अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी जो था अफगानिस्तान का शासक था। प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। बाजीराव पेशवा की प्रेयसी कौन थे? मस्तानी। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बिहार प्रदेश को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा खिलजी शासक ने सर्वप्रथम बिहार को जीता था। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं इससे वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।